अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में अदालती कार्रवाई की बात करेंगे। नवाज शरीफ की जमानत अब बाकी नहीं रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां साहब को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। अदालत तहरीरी हुक्मनामे में नवाज शरीफ को सरेंडर करने की तारीख बताएगी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल हैं। नवाज शरीफ के पास खुद को कानून के हवाले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अदालत ने करार दिया, मुकर्रर तारीख पर पेश ना होने पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ के बयान हलफी की रोशनी में वफाकी हुकूमत ने मियां साहब की सेहत से मुतालिक मालूम किया या नहीं। अदालत ने 10 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। सजा के खिलाफ अपीलों पर कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले नवाज शरीफ को सरेंडर करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय कर दिया, करार दिया कि मियां साहब को सरेंडर करने के लिए एक तारीख दी जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म न आए तो इश्तिहारी करार पाएंगे। एमन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ की वापसी का मामला लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत होने से मुताल्लिक ख्वाजा हारिस का एतराज मुस्तरद। जस्टिस आमिर फारूक ने वाजे किया कि लाहौर हाई कोर्ट में सिर्फ ECL का मामला है। सजा मुअत्तली और जमानत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही करना है। मियां साहब ने जमानत में तोसी न देने का सूबाई हुकूमत का फैसला भी चैलेंज नहीं किया। ऐसी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल हैं। अब उनके पास खुद को कानून के हवाले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तहरीरी हुक्मनामे में सरेंडर करने की तारीख बताएंगे। क्या वफाकी हुकूमत ने अपने तौर पर नवाज शरीफ की सेहत की मालूमात हासिल की? अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत के मामले पर वफाकी हुकूमत से 10 सितंबर को रिपोर्ट तलब कर ली। मियां साहब को सरेंडर करने की तारीख से मुतालिक फैसला महफूज। सजा के खिलाफ नवाज शरीफ के अपीलों पर समाअत 10 सितंबर, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज की अपीलों पर समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर कारकुनों में भरपूर जोश व खरोश नजर आया। पहले 12 कहू, फिर अदालत पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे और इसीलिए कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने वाजे किया कि वालिद इलाज मुकम्मल कराकर ही वतन वापस आएंगे। बड़ी पेशी की कहानी इस्लामाबाद से उस्मान खान की जुबानी। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर नून लीग का बड़ा सियासी शो। मरी से अदालत तक मेला लगाया। मरियम नवाज मरी से निकली तो कारकुनों ने घर के बाहर ही घेर लिया। नारेबाजी। 12 कहू पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मतवालों के जम्मे गफीर ने माहौल को खूब गरमा दिया। मरियम नवाज ने गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। समा का माइक देखकर वोट को इज्जत दो के नारे भी लगवा दिए। इस्लामाबाद आमद पर कारकुनों की गुलपाशी। एहसन इकबाल, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमा इजहार यकजहती के लिए मौजूद रहे। मीडिया से गुफ्तगू में वालिद की वापसी से मुतालिक वजाहत भी कर दी। नवाज शरीफ साहब 3 दफा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, तो उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए, उनकी बेटी पे झूठे मुकदमात बनाए गए। मैं तो कभी सरकारी अफसर नहीं रही, मैं कभी सरकारी पोजीशन में नहीं रही। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। मरियम नवाज तकरीबन 1.5 घंटे तक कमरे अदालत में मौजूद रहीं। बड़ी पेशी पर बड़े सिक्योरिटी इंतजाम देखने में आए। अदालत के अहाते और अतराफ में 1500 से जायद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि अदालत ने नवाज शरीफ को अगली पेशी तक सरेंडर करने का हुक्म दिया है। अब चंद दिन में आप देखेंगे नवाज शरीफ एक बार फिर शदीद बीमार हो जाएंगे। ये झूठ की बीमारी है जो जरूरतन होती है। वही नवाज शरीफ साहब थे जो झूठी रिपोर्टों पर झूठ बोल के झूठी बीमारी के तहत यहाँ से लंदन फरार हुए, और जब से वहां पर गए हैं सड़कों में, गलियों में, कॉफी शॉप्स में आपको इनकी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन जैसे ही अदालत के सामने आते हैं फौरन बीमार हो जाते हैं। खुद साख्ता किस्म की अपने डॉक्टरों से रिपोर्टें बनवाई जाती हैं और उनमें कहा जाता है कि जी बीमारी है, लेकिन 9 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, हमने फिर हॉस्पिटल जाना, भी 9 महीने में हम गए नहीं। ये कैसी बीमारी है जिसमें 9 महीने तक आपको हॉस्पिटल जाने की तौफीक नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर आप ये कह रहे थे कि अभी मर जाना है कि सुबह मर जाना है, कि ना जाने दिया। और सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि नवाज शरीफ को सफाई पेश करने के रिकॉर्ड मौके मिले, मगर वो ऐसा नहीं कर सके। अब बहुत हो चुका, उन्हें चाहिए कि पेश हो जाएं। जाते वक्त ही जब उन पे साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट पड़ा जाने का कि आबो हवा बदलने लगी है, तो जहाज पे चढ़ते वक्त ही उनकी तबीयत ठीक हो गई थी, उन्हें वहीं से वापस आ जाना चाहिए था।
लेकिन वो दिन और आज का दिन इन्होंने कोई डॉक्टर भी कंसल्ट नहीं किया, कोई अपना मेडिकल ग्राउंड्स पर गए और वहाँ ग्राउंड्स के चक्कर लगा रहे हैं। और अब इनफ इज इनफ और उन्हें अदालतों का सामना करना होगा। और अदालत ने जो फैसला दिया है कि अगर वो नहीं आते तो वो मफरूर उनको डिक्लेयर करेगी, और अभी तक इन्होंने कोई मेडिकल रिपोर्ट कोई चीज नहीं दी। तो इस हवाले से इनके ये हीले बहाने अब चलेंगे नहीं, अब बहुत हो गया। इन्हें पहले भी बहुत ज्यादा मौके मिले। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जब इंसाफ के दरवाजे बंद होते हैं तो अनारकी फैलेगी, इंतशार फैलेगा, लेकिन अवाम अब बंद दरवाजे करने से नहीं रुकेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब अवाम इमरान खान को उठाकर बाहर फेंक देंगे। इस्लामाबाद के शहरी जो मुस्लिम लीग का वर्कर है, जो पार्लियामेंटेरियन है, 2 मील दूर बैरियर लगाकर उसको रोका गया है। क्यों? कौन से कानून के तहत? क्या किसी ने कोई पत्थर मारा, किसी ने कोई धक्का दिया, किसी ने कोई गाली निकाली? दुनिया के किसी मुल्क में मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में मुमकिन है कि हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हैं, इंसाफ के दरवाजे बंद हैं। जब इंसाफ के दरवाजे बंद होंगे फिर अनारकी आएगी, फिर इंतशार फैलेगा। इमरान खान जरा कान खोल के सुन लो, दरवाजे बंद करने से पाकिस्तान के अवाम नहीं रुके। वक्त दूर नहीं जब ये बैरियर भी नहीं रहेंगे, ये बाप वायर भी खत्म हो जाएगी, लोग इमरान खान को उठाकर बाहर फेंकेंगे। दूसरी जानिब जियाली क़यादत को नई मुश्किलात का सामना है। एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पाकलैंड रेफरेंसेज में आसिफ अली सरदारी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। पाकलैंड के ज़मानती रेफरेंस में ज़िमनी रेफरेंस में 3 नए मुल्जिमान को शामिल कर लिया गया। इस्लामाबाद से आदिल तनोली अपनी रिपोर्ट के साथ। जाली अकाउंट्स के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंसेस की समाअत। साबिक सदर आसिफ जरदारी पेश नहीं हुए, एक दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी और फरियाद तारपुर समेत तमाम मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने समाअत की। नए प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने बताया कि पार्क लेन केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया है। ज़िमनी रेफरेंस में 3 नए मुल्ज़मान ज़हीर इस्माइल, एहसन और आसिफ अली शामिल हैं। अदालत का ज़िमनी रेफरेंस की कॉपियाँ तमाम मुल्ज़मान को फराहम करने का हुक्म। अदालत का पार्क लेन और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेस में मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने तमाम नामजद मुल्ज़मान को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल पर सख्त बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए कि बारिश के दौरान आधा कराची बिजली से महरूम हो गया, शहर को मुकम्मल बर्बाद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 10 दिन में ट्राइब्यूनल बनाने और के इलेक्ट्रिक के हवाले से फौरी पब्लिक हेयरिंग करने की भी हिदायत कर दी। पावर डिवीजन तो लकीर का फकीर है, सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं। काबीना को तो फैसला करते हुए सोचना चाहिए। जो मालूमात अदालत को चाहिए थी वो नहीं दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल पर बरहम। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी से मुतालिक केस की वीडियो लिंक के जरिए समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि पहले तो कराची पूरे मुल्क को देता भी था, अब कराची के पास कुछ नहीं देने को, मुकम्मल बर्बाद कर दिया कराची को। अब बचा ही क्या है, लोग मर रहे हैं। कराची में बिजली नहीं, पानी नहीं, कहते हैं 60 अरब रुपए तनख्वाहों पर खर्च हो गए। किसको दी तनख्वाह? घोष मुलाजमीन को। एक मुलाजिम तो नजर नहीं आया सड़कों पर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने 4 साल लोकल गवर्नमेंट चलाई, अरबों रुपए मिले, मगर एक आना कराची पर खर्च नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? सिंध हुकूमत भी कुछ नहीं करेगी, मुकामी हुकूमत भी नहीं करेगी, तो किसको बुलाएं? हमने नेपरो को कहा कि रस्सी मजबूत करें, उन्होंने तो पूरा रस्सी का गुच्छा ही के इलेक्ट्रिक को दे दिया। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि सर आप जैसा कहेंगे हम करने को तैयार हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, आप बाबू हैं कि हम आपको सब बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 10 दिन में ट्रिब्यूनल बनाने और के इलेक्ट्रिक के हवाले से फौरी पब्लिक हियरिंग करने की भी हिदायत कर दी। सीईओ के इलेक्ट्रिक का मीडिया को जवाब देने से गुरेज। समा बार बार सवाल करता रहा, लेकिन सीईओ मोनिस अलवी जवाब देने से कतराते रहे। हर सवाल पर एक ही जवाब था, कोर्ट ऑर्डर देखकर बताएंगे। पे सर आप कुछ कहेंगे? आपकी क्या ऑर्डर आएगा तो देखेंगे। आप सेटिस्फाई नहीं कर सके कोर्ट को, आप मानते हैं बात? जो ऑर्डर आएगा वो देख के बताएंगे। अभी तो हमने ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर लिखवाया आपने कोर्ट ने? आएगी वो देख के बताएंगे, ऐसे बगैर में पढ़े तो कुछ नहीं बता। नहीं, पानी निकालना भी कोर्ट ने कहा है कि आपको चाहिए था कि कोई ऐसा ऑर्डर आएगा तो मैं देख के बता सकता हूं।
कराची क्यों डूबा? सिंध हाई कोर्ट ने आईनी दरख्वास्त पर विफाक, सिंध हुकूमत, कंट्रोलमेंट बोर्ड और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 9 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इंतज़ामिया की गफलत ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। तो आपको बताएं कि डिफेंस कराची से 5 रोज गुजरने के बावजूद नकासी नहीं हो सकी। कई इलाके समंदर का मंजर पेश कर रहे हैं और लोगों के घरों की दीवारें कमज़ोर पड़ने लगी हैं। ये कराची का इंतहाई पोश एरिया है, इंतहाई महंगा एरिया है, जहां पर घरों की बुनियादों में पानी दाखिल हो चुका है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, बिजली का कुछ अता पता नहीं है। कंटोनमेंट बोर्ड शिकायती फ़ोन कॉल्स या तो काट देता है या फिर जी अच्छा कहकर टाल दिया जाता है। आपको बता रहे हैं कि डिफेंस कराची 5 दिन हो गए हैं, लोगों की मुश्किलात का अजाला नहीं हो सका, लोगों को बुनियादी सहूलियत नहीं मिल रही। लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं इस महंगे तरीन इलाके में, आप इन मनाजिर से बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। डिफेंस में सहूलियात के फुकदान पर मारूफ अदाकार और फिल्म स्टार फिरोज़ खान भी सोशल मीडिया पर खूब आवाज़ उठा रहे हैं। कहते हैं ना बिजली है ना पानी है, हमारा टैक्स का पैसा किसके पास जा रहा है। 500,000 रुपीज़ लिया जाता है, उसमें हफ्ते में 2 दिन ये सिर्फ कचरा उठाने के लिए बेचते हैं मेरे पास घर पे। पानी नहीं है, ख़रीदना पड़ता है, गैस नहीं है, स्ट्रगल करना पड़ता है। आप लोगों को, हम सब को मौत आनी है, लेकिन इतना पैसा देने के बाद, इतना कुछ करने के बाद अगर हमारी घर में पानी आके मर जाए, हमारे बच्चे डूब के मर जाएं, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स इवन वर्थ इट। बेसमेंट में पानी चले गए हैं, घर में पानी चले गए हैं, तबाह बर्बाद हो गया है सब कुछ, मशीनरी, लोग, पैसा सब तबाह हो चुका है। तो अब मुझे बताओ यार कि टैक्स का क्या करेंगे? टैक्स की पर्ची तो मेरे पास आ जाएगी, पर मैं क्या करूँगा? मारूफ डिज़ाइनर फरीहा अल्ताफ भी कराची डिफेंस की सूरत हाल पर परेशान दिखाई देती हैं। बोली 6 दिन हो गए हैं कि बिजली घर में नहीं है, जनरेटर भी चल कर ख़राब हो चुका है। अब तक डीजल और मुरम्मत पर 30 से 40 हज़ार रुपये लग चुके हैं। डिफेंस में सहूलियात की अदम फराहमी पर एहतजाज में जाने का ऐलान भी कर दिया। आज 6ठा दिन है कि हमारे घर में बिजली नहीं है। जब से बारिशें शुरू हुई हैं, यानी कि जुमेरात से शुरू हुई थी, और हम उस वक़्त से बिजली का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे जनरेटर्स चल के ख़राब हो गए। अभी भी कोई क्लियर जवाब नहीं आ रहा कि कब ये बिजली आएगी। मेरी सड़क पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे डिज़ाइनर आसिम जोफ़ा हैं, फैसल कुरैशी हैं। हम लोग सब मिल के अब बस प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, बिकॉज जब केई को फ़ोन करो तो वो कहते हैं कि जी CBC का प्रॉब्लम है, CBC कहता है DHA का प्रॉब्लम। भाई हमें नहीं मालूम किसका प्रॉब्लम है। अब वो वाला सिचुएशन है कि हमें परवाह नहीं है कि किसका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट हैज़ टू लीड एंड गवर्नमेंट हैज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कराची में तूफ़ानी बारिश के बाद तिजारती मराकज़ भी शदीद मुतासर हैं। सबसे बड़ी होलसेल मार्केट बोल्टन मार्केट काले पानी की ज़द में है। कपड़ा बाजार के दुकानदारों का दावा है कि करोड़ों का नुकसान हो चुका। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। बारिश तो रुक गई, मगर कराची की सड़कों पर परेशानियों का सैलाब अब तक बह रहा है। 5 दिन गुजर गए, मगर बोल्टन मार्केट से पानी का गुजर मुसलसल जारी है। मेमन मस्जिद के साथ कायम इकबाल मार्केट काले पानी की लपेट में है, जहां गंदगी गलाजत के ढेर ग्राहकों को दूर ही से भगा देते हैं। जो बरसात है ना, उसमें तो हाल ही बुरा हो गया। और आप अंदर चल के देखें, इकबाल मार्केट जो मेन मार्केट है, 400-500 दुकानें हैं, उन सब दुकानों में यहाँ तक पानी गया। तकरीबन 3-3, 4-4 फुट पानी गया और लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। बारिश का पानी कपड़ा मार्केट में दाखिल होने से करोड़ों का माल भी खराब हो गया, मगर कोई पूछने तक न आया। इंतजामिया तो कोई नहीं आ रही है। बहरहाल ये है कि लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है बारिश के पानी में। छतें पानी सेम कर रही है, चारों तरफ से देखें, आप खुद देख सकते हैं कि चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। अब ये जो भी हम ये कर रहे हैं आपके सामने, हम खुद अपने हाथों कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है। शहर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट के दुकानदारों ने खबरदार किया कि अगर सफाई न की गई तो एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। अवाम की खिदमत में दिन रात एक करने वाली सिंध हुकूमत इतनी मसरूफ रही कि अपनी ही असम्बली को भूल गई। सिंध असम्बली की बेसमेंट और पार्किंग एरिया में बारिश का पानी भर गया है, मगर अब तक नकासी नहीं हो सकी। अपोजिशन रहनुमा हलीम आदिल शेख और दुआ भुट्टो ने लापरवाही की निशानदेही की। ये है सिंध असम्बली की पार्किंग ओनली फॉर ऑनरेबल
चीफ मिनिस्टर एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ये सामने पार्किंग है, वीआईपी की पार्किंग है, वीआईपी वजीर आला की, स्पीकर की, डेप्यूटी स्पीकर की, और यहाँ से सारा पानी बेसमेंट में गया हुआ है। ये सिंध असेंबली की बिल्डिंग है, देखिए ये 12 अरब की लागत से बनने वाली बिल्डिंग। और ये देखें जी, ये सोफे यहाँ घूम रहे हैं, ये सोफे यहाँ घूम रहे हैं। और एक गाड़ी 7 दिन से ये कसूर आज यहाँ आके लगी है। ये है सिंध असेंबली का हाल। वज़ीर आला साहब, आप परसों गए थे, डीएचए से पानी नहीं निकला, कैंटोनमेंट से पानी नहीं निकला। ये सिंध असेंबली किसने बनाई? निसार खोड़ों ने। 12 अरब की करप्शन हुई है सिंध। जब ये आपके तो चेयरमैन साहब को पता था, हमें तो नहीं पता कि भाई ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। तो भाई जब ज्यादा बारिश आता था, ज्यादा पानी ने आना था तो बंदोबस्त करते ना। सिंध असेंबली में मस्जिद, दफातर, सब कुछ किताबें डूबी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सिंध हुकूमत किधर हो? सिंध असेंबली वाले यहाँ डूब रहे हैं। हम एमपीएस, हमें शर्म आ रही है कि हमारे साथ आपने हशर किया है। आज बताना चाहता हूँ कि पूरी सिंध असेंबली का बेसमेंट डूबा हुआ है। और ये देखिए, पार्किंग ऑफ ओनली फॉर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। कराची का सोंगल नाला गुलशन इकबाल के रिहायशियों के लिए खौफ की अलामत बन गया। वजह क्या है, जानते हैं खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। पानी जो आया था, सामान वाला सारा भीग गया, हम लोग फिर निकल गए थे इधर से। पूरा पानी था, 2-3 दिन अभी तक भी खड़ा हुआ देखा है आपने। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 की इस गली में सोंगल नाले का पानी अब तक जमा है। नाला कचरे से भरा है, मगर सफाई का काम अधूरा छोड़ दिया गया। तूफानी बारिश के बाद गलियां अब तक तालाब बनी हुई हैं। अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं और इस वक्त भी जो भी हुकूमतें हैं या सिंध में जो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अपने हिसाब से कोई काम होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। अब जो बहालिया बारिशें हुई है, अब यहाँ देखें सारा पानी जमा, आज बारिश को 5 दिन हो गए। गटर की लेन बंद पड़ी हुई है, कोई वो नहीं है, बच्चा बाहर नहीं निकल सकता है, घर वाला बाहर नहीं निकल सकता है। बड़ी परेशानी में बहुत कंप्लेनें की है इधर उधर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। स्कीम 33 से गुजरने वाला सोंगल नाले पर अगर तजाविज़ात न होती तो इकबाल का ये गुलशन यूं ना उजड़ता, जहां आज बड़े बड़े बंगले वाले भी कुछ करने से कासिर हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, मगर इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। बारिशों के बायस कराची की तबाही पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सख्त बरहमी का इजहार किया। सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग अस्पुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। 4 साल मेयर रहने वाले ने एक नाली तक नहीं बनाई। विफाकी हुकूमत के रिट आखिर कहाँ है? अरबों रुपए जारी तो हुए लेकिन खर्च नहीं हुए। कराची में सिर्फ माल बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची वालों के बैरून मुल्क अकाउंट फाल हो चुके हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कराची वालों के सर से अजाब टल गया। 4 साल बल्दियाती निज़ाम का खात्मा हो गया। वसीम अख्तर की बतौर मेयर मुद्दत खत्म होने पर कराची वाले जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ना पीपल्स पार्टी के पास और ना एमक्यूएम के पास लोगों के लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है जो उन्होंने क्या किया है। तबाही बर्बादी का तो एक ना रुकने वाला सिलसिला है और लोगों को याद भी है, लेकिन लोगों को ये कैमोफ्लेज करना चाहते हैं इस इंसानियत का रंग देकर। इस एमक्यूएम वालों का, इस पीपल्स पार्टी के सियासत का कारोबार लोगों के मरने से चलता है। खुदा के वास्ते होश करो, इनसे सवाल करो कि तुम इतने बड़े बड़े, तुम इतने बदकिरदार होकर के आगे नजरों में आंखों से आंखें कैसे मिला सकते हो? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, 4 साल बल्दियाती निजाम का खात्मा हुआ। लोग शुक्राने की नफिल अदा करें। वो हफ्तों से हम इनके कारनामे जमा कर रहे हैं, इनके काले करतूत, और वो पूरा पुलंदा बन गया है। वो व्हाइट पेपर नहीं, व्हाइट बुक बन गई है पूरी। गटर का ढक्कन तक लगाने का इख्तियार नहीं था, लेकिन फिर भी वसीम अख्तर मेयर कराची की कुर्सी पर 4 साल तक बराजमान रहे। ताजरों और सियासतदानों के साथ साथ अदाकार भी वसीम अख्तर से हिसाब मांग रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट मैं कर नहीं सकता, मेरे पास पावर ही नहीं है। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का। कायद का शहर आपसे हिसाब मांग रहा है, हिसाब मेयर कराची को देना होगा। डे 1 से जिस दिन से ओथ संभाला है मैं 3 साल से हैमरिंग कर रहा हूँ कि इख्तियारात फंड्स, कचरा उठाना मेरा डोमेन नहीं है। कराची की जो कारकर्दगी है 3-4% से ज्यादा नहीं।
मेयर को भी हिसाब देना पड़ेगा। बड़ा मजबूत आदमी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। रिजाइन करके जाने वाला आदमी नहीं हूँ, मेरे पास तो वो पावर्स ही नहीं है। इस्तीफा दे देता तो ये पार्क नहीं बनता आज। पूरा पाकिस्तान नालों पे नहीं आया हुआ होता यहाँ। मेयर कराची हिसाब दो। हमारी कारकर्दगी को 100 में से 100 नंबर दिए जाने चाहिए। मेयर कराची में आपकी कारकर्दगी से एज कराची बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। हिसाब दो मेयर कराची साहब, हिसाब दो। मैं तो ढक्कन भी नहीं लगा सकता गटर का। इख्तियार ना होने का ड्रामा करने वाले साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने भरपूर तरीके से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। वसीम अख्तर ने करोड़ों रुपए मालियत की 10 गाड़ियां अपने ज़ेरे इस्तेमाल रखीं और महाना लाखों रुपए का ईंधन हवा में उड़ा दिया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट देखिए। मेयर के ओहदे का हल्फ उठाया और ठाठ से 4 साल कुर्सी पर बराजमान रहे, लेकिन मजाल हो कि कराची की तरक्की के लिए एक ईंट भी लगा सके हों। जी हाँ, हम हाल ही में मेयर कराची के ओहदे की मुद्दत पूरी करने वाले MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर की बात कर रहे हैं, जो मीडिया की जीनत बनना तो खूब जानते हैं, लेकिन जब भी शहर के मसाइल हल करने का सवाल हुआ तो 4 सालों तक एक ही रोना रोते रहे। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। शहर के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन साबिक मेयर कराची ने 4 साल मुद्दत भरपूर इंजॉय की। KMC की करोड़ों रुपए मालियत की 10 गाड़ियां भी अपने जेरे इस्तेमाल रखी। समा के हासिल करदा रिकॉर्ड के मुताबिक वसीम अख्तर ने बतौर मेयर 1 फॉर्च्यूनर, 1 प्राडो, 2 वीगो, 1 सैलून, 2 करोला, 1 APV और 1 कल्टस कार भी अपने इस्तेमाल में रखी। महाना लाखों रुपए का मुफ्त पेट्रोल भी फूंका। KMC जराये के मुताबिक गाड़ियों के लाखों रुपए मालियत के ईंधन के साथ साथ ड्राइवर्स भी KMC के ही इस्तेमाल किए। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। थरपाकर में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। तहसील कोल्लोई में इलाका मकीनों ने रेत के ठेलों पर आर्जी मकानात बनाए। मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बारिश आई, तबाही लाई। थर वासियों के घर बार, माल मवेशी सब पानी की नजर। उमरकोट में सर छुपाने को आर्जी खेमे तो लगा दिए गए, भूख मिटाने को 2 वक्त की रोटी कहां से आए। मुतासरीन कहते हैं कि इस आफत में भूख और बीमारी का मुकाबला कैसे करें। गाड़ी आती है, देकर खाना जाती, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। उमरकोट ज़िले में तकरीबन 2 लाख इंसान, औरतें, मर्द, बच्चे इस वक्त बेघर हो चुके हैं और वो रोडों और रास्तों पे पनाह ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि मुतासरीन की इमदाद की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। 4000 टेंट्स मुझे उमरकोट के लिए अभी मिल चुके हैं। 10,000 की डिमांड मेरी अभी और भी चली गई है। दूसरी तरफ तहसील कोलोई में इलाका मकीनों ने रेत के टेलों पर आर्जी मकानात बनाकर रिहाइश इख्तियार कर ली। झड्डों के करीब सैम नाले में 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से नौकोट से कलोई तक दर्जनों देहात डूबने का खतरा पैदा हो गया। मुतासरीन ने इंतजामिया और हुकूमत से मदद की अपील की है। झंग में दरियाए चनाब के करीब सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। मैयत ले जाने के लिए भी कश्ती का इंतजाम करना पड़ा। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे अरशद खान ने हमें ज्वाइन किया। अरशद बताएगा, इंतजामिया की जानिब से कोई इमदादी काम शुरू किया गया, यहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, झंग में जो दरियाए चिनाब में गुजरने के बाद जो है मुतअद्दिद देहात का जो है वो जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है और शहर के हिफाजती बंद के कुछ फासले पर वाक़ मौजा मगियाना है जो भी सैलाब की लपेट में आ चुका है। इसके बाद इलाके का जो कब्रिस्तान था वो भी पानी से भर चुका है और इलाके में 40 साल खातून बीमारी के बायस जो वफात पा गई थे, तो उसकी मैयत को दफनाने के लिए अहले इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने रेस्क्यू 1122 की मदद हासिल की, जिस पर रेस्क्यू का अमला सैलाबी इलाके में पहुंचा और मैयत को शहर के कब्रिस्तान में दफना पहुंचाया। दरियाए चिनाब में गुजरने के बाद जिला भर में जो है 226 देहात जो है वो अब तक ज़ेरे आब आ चुके हैं और सैलाबी पानी शहर के हिफाजती बंद के बिल्कुल करीब जो है वो पहुंच चुका है। सही अरशद, आपका बेहद शुक्रिया। और अभी आपको एक बुरी खबर देते हैं। कयूमाबाद कोरंगी क्रॉसिंग पर नदी में 5 अफराद के डूबने की इत्तला मौसूल हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, कयूमाबाद कोरंगी क्रॉसिंग नदी जहां पर 5 अफराद के डूबने की इत्तला मौसूल हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से ईदी बहरी खदमात की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया है और पता लगाया जा रहा है कि आया जो ये इत्तला है वो मुसद्दिक है या फिर नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कयूमाबाद कोरंगी क्रॉसिंग पर नदी में 5 अफराद के डूबने की इत्तला मौसूल हुई है। लापता अफराद की अदम बाजियाबी, सिंध हाई कोर्ट पुलिस अफसरान की नाकिस कारकर्दगी पर बरहम।
अदालत ने गफलत बरतने वाले 6 तफ्तीशी पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए, क्या एक बार फिर आईजी सिंध को बुला लें। आपको अपडेट करें, लापता अफराद की अदम बाजियाबी का मामला। सिंध हाई कोर्ट पुलिस अफसरान की नाकिस कारकर्दगी पर बरहम दिखाई दी। अदालत ने गफलत बरतने वाले 6 तफ्तीशी पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया और रिमार्क्स दिए कि क्या एक बार फिर आईजी सिंध को बुला ले तो लापता अफराद की अदम बाजियाबी का ये मामला है और इस पर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इंतहाई बरहम हमें अदालत नजर आई। वाटर बोर्ड के मुलाजिम अब्दुल रहीम की गुमशुदगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। वजीराबाद के गांव बहराम में झगड़े के दौरान बहन ने भाई को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, क्या मामला था? जी बिल्कुल, ये गुजरांवाला की तहसील है वजीराबाद, वहाँ का गांव है बहराम, जहाँ पे ये वाकया पेश आया है। 32 साल नौजवान है, इसका नाम शकील है, जिसको उसकी बहन शमा ने कत्ल किया है और पुलिस के मुताबिक जो है इन दोनों का आपस में झगड़ा रहता था अक्सर और जिसकी वजह से आज बहन ने जो है कुल्हाड़ी के वार करके शकील को मौत के घाट उतारा है और पुलिस ने जो है मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया है। वाकया की तहकीकात की जा रही है। हमने बात की है पुलिस हुकाम से तो उनका कहना था कि जब तक वाकया की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इस बारे में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया जा सकता। जहाँ लेकिन जो है शमा जो बहन है जिसपे इल्जाम है कि उसने अपने भाई को कत्ल किया है वो इस वक्त ज़ेर हिरासत है और उस पर तहकीकात की जा रही है। जी अपडेट्स के शुक्रिया मोहसिन। कराची में शदीद बारिश ने सनती शहर फैसलाबाद को 1 अरब 25 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाया है। वो कैसे, जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद से। जी अहद, बताएगा सनती शहर का क्या हाल है? जी बिल्कुल, कराची में होने वाली हालिया बारिशों से फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह से मुतासर हुई है। एक्सपोर्ट सेक्टर की तरफ बात करें तो गारमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो इतना मुतासर हुआ है कि 50% तक एक्सपोर्ट के अंदर डिक्लाइन आ रहा है। अगस्त के अंदर जो है जितनी भी एक्सपोर्ट होनी थी, जितने भी ऑर्डर्स थे वो बारिशों के बायस एक्सपोर्ट नहीं हो सके, जिसके बायस 50% तक एक्सपोर्ट के अंदर डिक्लाइन आया है। जबकि रॉ मटेरियल जो कि बाहर से इंपोर्ट होता है और यहाँ पर स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद री एक्सपोर्ट किया जाता है, वो तमाम का तमाम मटेरियल अभी भी कराची की पोर्ट पर मौजूद है और तकरीबन फैसलाबाद का 1 अरब 25 करोड़ से ज़ायद का सामान जो है वो सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री का जो है वो कराची की पोर्ट पर पड़ा हुआ है। जबकि बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सामान की मालियत का अंदाज़ा जो है वो लगाना इंतहाई मुश्किल है। तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए का नुकसान जो है वो अब तक फैसलाबाद की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का हो चुका है। ताहम जितने फैक्ट्री मालिकान हैं उनका यही कहना है कि अगर बारिशों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा, मज़ीद एक हफ्ता इसी तरह से बारिश होती रही तो ये जो 50% डिक्लाइन आया है इसके अंदर मज़ीद इजाफा होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी अहद, आपका बेहद शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने जीरो रेटेड सेक्टर के लिए रियायती पैकेज का ऐलान कर दिया है। मुशीर तिजारत कहते हैं बरामद कुनंदगान का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, तो क्या है इस रियायती पैकेज में? देखिए, बुनियादी तौर पर जो बिजली का जो रेट है, जो टैरिफ है, उसमें कमी की गई है। रियायती टैरिफ का ऐलान किया गया है 5 बरामदी सेक्टर्स के लिए, जिनमें टेक्सटाइल, सर्जिकल आलात, कारपेट, लेदर और खेलों का सामान शामिल है। एक अहम मीटिंग हुई वजारत तिजारत में और खजाना और तवानाई के जो काम थे वो भी शरीक थे और उसमें फैसला किया गया कि 5 जीरो रेटेड जो सेक्टर्स हैं, बरामदी सेक्टर्स, उनके लिए जो बिजली का रेट होगा वो 7.5 सेंट फी किलोवाट होगा। अगस्त के बाद जो है ये 9 सेंट फी किलोवाट हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पर जुलाई अगस्त के लिए इस रेट का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा जो गैस का सेक्टर का जो रेट है गैस का, वो भी उसमें भी कुछ रियायत की गई है 6.5 MMBTU। और इस पर अमल दरामद से बरामदात बढ़ने का इम्कान है और बरामदात बढ़ने का इम्कान है। ऐसे में अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान जुम्मे के रोज़ कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कराची के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। ट्रांसपोर्ट, सड़कें, सेवरेज, बिजली और पानी की सप्लाई के मंसूबे इस पैकेज में शामिल होंगे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास, कराची वालों के लिए मेगा पैकेज का ऐलान होने वाला है, मजीद क्या तफसीलात है? देखिए, आज जो कैबिनेट इजलास में बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जुम्मे के दिन कराची का दौरा करेंगे और कराची के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो किसी सूरत भी कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। कराची के मसाइल से वो बखूबी आगाह हैं। बारिश के बाद जो मौजूदा हालात हैं मुल्क भर में और स्पेशली कराची में, उन पर आज वज़ीर आज़म ने इजलास में तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि वो खुद कराची जाएंगे और एक पैकेज का ऐलान करेंगे जिसमें ट्रांसपोर्ट, सड़कें, सीवरेज, बिजली और दीगर चीज़ें शामिल होंगी, जिससे कराची के अवाम सुख का सांस लेंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म ने
नालालई के बेहतर इंतजाम पर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ की। आटा चीनी की तफसील के लिए मालगाड़ी जो कि रेलवे के अंडर है उसके जरिए उसकी तफसील की जाएगी, वज़ीर आज़म ने कहा है। इसके अलावा अब्बास, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। सऊदी अरब के शाही खानदान के 2 अफराद और मुतादिद फौजी अफसरान को बदउनवानी के इल्ज़ाम में बरतरफ कर दिया गया। शाही फरमान के मुताबिक बरतरफ होने वालों में कमांडर इन चीफ और अलजुफा के नायब गवर्नर भी शामिल हैं। आपको बताएं कि मुमलिकत की मुश्तरका फ़ाश के कमांडर फ़हद बिन तुर्की और अलजौफ रीजन के नायब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन फ़हद को ओहदे से हटाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा तहकीकात के लिए मुतल्लिका इदारों की सपोर्ट कर दिए गए हैं। दूसरे फौजी और सिविल ओहदेदारों के मुकदमा तहकीकात अदालत करेगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तजवीज़ पर मुतलिक बिन सालिम को मासूल शहजादा फ़हद की जगह तैनात कर दिया गया है। गुज़श्ता माह भी बुहिरा अहमद के सयाहती मंसूबे की अराजी पर कब्जे और करप्शन पर आला सिविल और फौजी हुकाम को ओहदे से हटाया गया था। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।